नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं जगद्गुरुं वंदे शिवं शङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता के इस ज्ञान यज्ञ का जो प्रवाह आगे बढ़ रहा है उसमें हम सभी ने बुद्धि योग के विषय में श्रवण किया और बुद्धि का महत्व आध्यात्मिक रूप से साधनात्मक रूप से किस प्रकार से साधक के जीवन में श्रद्धालु के जीवन में महत्वपूर्ण है उस पर भी हमने श्रवण किया। अब आगे 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम्। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्त पुरुष दोनों प्रकार के कर्म को इस लोक में त्याग देता है। इसलिए तू योग की उपासना में लग जा, योग की उपासना में आगे बढ़, क्योंकि योग ही कर्म
में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यहाँ बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ आता है कि योगः कर्मसु कौशलम। और ये हम सभी सुनते भी है, सुने भी है कि योग को कर्म में कुशलता माना जाता है। अब सामान्यतः होता क्या है कि ये जो भगवत गीता के जो प्रचलित श्लोक है या वाक्य हैं अथवा वचन है, उपदेश है, जो ज्ञान है, वो समाज में जब प्रचलित हो जाते, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते यदा यदा हि धर्मस्य योग कर्मेषु कौशलम, तो ये सुन तो लेते हैं, कुछ लोग रट भी लेते हैं और कभी कभी जो भाव को समझते नहीं है या उस गहनता को समझते नहीं है, ऐसे लोग भी इन श्लोकों का संदर्भ देकर अपने अज्ञान को भी या अज्ञान जनित विषय को भी सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है, कर्म कुशलता पूर्वक करो। कुशलता पूर्वक, यहाँ पर कुशलता का अर्थ जो होता है, कुशलता शब्द जो है सतर्कता से भी होता है, बुद्धिमत्ता से भी होता है, तत्परता से भी होता है, विद्वत्ता से भी होता है। जैसे कोई कुशल कारीगर, ये शब्द आता है, आपने कभी सुना होगा, कारीगर कुशल होना चाहिए। तो वो जो अपना कर्म कर रहा है वो अच्छे से कर्म करे, तत्परता पूर्वक करे, विद्वत्ता के साथ करे, कलाकारी के साथ करे, तो उसको कुशलता मान लेते हैं। और व्यावहारिकता में ये शब्द ठीक भी है, प्रचलन में भी है और इसी अर्थ में उसको संदर्भ में लेते भी है। परंतु यहाँ पर भगवान ने जिस विषय को लेकर ये उपदेश दिया है, ये वचन कहा है, वो हमें समझना होगा। अब नहीं तो कर्म में कुशल होने का अर्थ ये नहीं कि भाई अपना काम अच्छे से करो, बुद्धिमत्ता से करो, चतुराई से करो, कलाकारी से करो। अब कलाकारी से तो जेब काटने वाला भी जेब काट लेता है। अब उसको ये माना जाएगा कि भाई वो कर्म में कुशल है, उसको योग माना जाएगा। ऐसे ही कर्मण्येवाधिकारस्ते में जैसे कहते हैं कर्म करने का हमको अधिकार है, भगवान ने हमको अधिकार दिया है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप विशृंखल हो जाओ, नियमों के विरुद्ध जाओ, मनमर्जी का आचरण करो, अशास्त्रीय आचरण करो, ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति भी होता है, दुष्ट व्यक्ति भी होता है, असुर भाव वाला व्यक्ति भी होता है, इस प्रकार से वो अवसर आने पर धर्म वाक्यों का भी प्रयोग कर देता है। ओके, उसी अपने बात को सिद्ध करने के लिए, उसी संदर्भ में। परंतु इसीलिए जो है हमें भगवत गीता को किसी विद्वान ज्ञानी महापुरुष के मार्गदर्शन में समझना बहुत आवश्यक है, सुनना बहुत आवश्यक है और उस पर मनन करना भी बहुत आवश्यक है, उसका निधिध्यासन भी आवश्यक है। यदि आपने मनन नहीं किया, उसका निधिध्यासन नहीं किया, तो आप भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे, शास्त्र नहीं समझ पाएंगे। भगवत गीता का मूल उपदेश और उपदेश का जो आधार है वो आत्म तत्व है और आत्म तत्व को ही केंद्र में रखकर ये सारा उपदेश दिया है। और आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण ही समस्त शोक, मोह, दुख का ये संसार हमारे लिए कारण बन जाता है। आत्म तत्व न जानाति कुत शांति वरानने, भगवान शिव जी
माता पार्वती को उपदेश देते समय कहते हैं ये कि जो आत्म तत्व को ही नहीं जानता, अपने तत्व को नहीं जानता, स्वयं को ही नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति संसार के कोई भी कर्म कर ले परंतु उसको शांति की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। वो संसार के इसी भटाटवी में भटकता रहेगा, जन्म जन्मांतर से भटकता रहेगा, चाहे कितने भी जन्म लेता रहे। इसलिए आत्म तत्व को जानना ये महत्वपूर्ण है। और जो तत्वज्ञानी है, तत्व का जिसने दर्शन किया है, वास्तव में ज्ञानी वही है, यथार्थ में संत वही है, महापुरुष वही है, पूजनीय वही है। और ऐसे महापुरुष को ही साक्षात परब्रह्म के रूप में मानकर पूजने का विधान शास्त्र में कहा है। क्या ऐसा नहीं कि कोई भी कपड़ा धारण कर लिया तो वो साधु हो गया तो पूजनीय हो गया, किसी को भी हमने गुरु मान लिया तो पूजनीय हो गया, किसी को हमने पत्थर मान लिया तो पत्थर को सिंदूर पोत दिया तो वो पूजनीय हो गया। ऐसा नहीं है। उसमें वो गुण, वो योग्यता, वो क्षमता, वो सामर्थ्य होना चाहिए। केवल बाह्य दिखावा, बाह्य प्रदर्शन, बाह्य आडंबर सिद्ध नहीं करता है। उसके लक्षण, उसकी योग्यता, उसकी विद्वत्ता, उसका विस्तार, वो भी हमें अनुभव में आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर योग कर्मसु कौशलम, ये जब बात आती है और जब योग की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्म में कुशलता करना, कुशलता ही योग है। कई जगह लिखा होता है योग कर्मेसु, जैसे किसी किसी फैक्ट्री में भी लिखा रहता है अच्छे से कर्म कुशलता से करो तो वो योग है। यहाँ अर्थ उस कुशलता से नहीं है, उस व्यावहारिक कलाकारी से नहीं है, चतुराई से नहीं है। अब किसी की जेब काट देना, किसी के साथ जो है छल कर देना, वो भी कुशलता ही होता। बिना कुशलता के तो करेगा नहीं, चतुराई के करेगा नहीं, बुद्धिमत्ता के करेगा नहीं। उसको योग नहीं कह सकते, उसको धर्म नहीं कह सकते, उसको पुण्य नहीं कह सकते, उसको सत्कर्म नहीं कह सकते। उसे तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, उसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यहाँ योग का अर्थ ध्यान रखना है कि कर्म बंधन से मुक्ति। कर्म ऐसा करो कि वो कर्म तुम्हारे लिए बंधन न बनकर तुम्हारे लिए मोक्ष खोल दे, तुम्हारे लिए वो योग बन जाए, योग सिद्ध हो जाए। भगवान कहा कि तस्मात् योगाय युज्यस्व। अब युज्यस्व का अर्थ यहाँ पर लग जाना भी होता है कि भाई तुम योग करने के लिए अभ्यास करना भी होता है, यजन करना भी होता है, तुम योग के मार्ग पर आरूढ़ होना भी कहते हैं। तो उस योग की बात हो रही है, उस योग की चर्चा हो रही है जो हमें चित्त वृत्ति निरोध की ओर ले चले। चित्त की वृत्ति का निरोध और योग हो, और जहां में समाधि में अपने आत्म तत्व का अनुभव हो। तो कर्म ऐसे करना चाहिए। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। युद्ध से भागना समाधान नहीं है, परंतु ये जो युद्ध रूपी कर्म है, ये करते समय तुम्हें कर्म का रहस्य समझना होगा। कर्म करते समय कर्म हमारे लिए वो बंधन कारक न बने, कर्म से हम अनासक्त हो, कर्म हमारे लिए मोक्ष का कारक बने। कर्म से ही कर्म का क्षय हो सकता है। ये मन ही जो है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। तो कर्म कैसे किया जाए, इसलिए भगवान कहते हैं कि तू युद्ध कर। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर। इमाम प्राप्य भजस्वा, मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर, मेरी शरणागता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तू सब छोड़ छाड़ के कहीं जाके जंगल में भाग जाएगा और उससे समाधान होगा। तुम्हारे लिए प्रकृति ने स्वभावगत जो तुम्हारे लिए कर्म नियत किया है, तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, और उस स्वभाव के कारण जो तुम क्षत्रिय कर्म की ओर अग्रसर हुए हो,
उस स्वभाव का तुम त्याग नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, संस्कार की, प्रारब्ध की प्रकृति वही है, वही नियति है तुम्हारे। कर्म तो करना है। अब क्या करे, कर्म करना है इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना है। कर्म करते समय कुशल रहना है कि कर्म हमारे लिए बंधन न बने। ऐसा कोई क्षण नहीं है, लोग कहते हैं अरे हम नहीं, तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो आराम कर रहे हैं। अरे आराम कर रहे ये भी तो कर्म है। श्वास ले रहे हो ये भी कर्म है, पलकें तुम्हारी झपक रही है वो भी कर्म है, तुम बोल रहे हो वो कर्म है, शयन कर रहे हो वो भी कर्म है। कर्म तो एक क्षण भी ऐसा नहीं कि तुम आप बिना कर्म के रह सकते हो। तो तुम्हारा जो कर्म है, प्रत्येक कर्म है, वो किस प्रकार से मोक्ष का कारण बन जाए। यानी हाथ में माला ले लेना ही उससे मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर हम मंदिर में जाके बैठ जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, आंख बंद कर लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, वो सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा भाव है, वो कहाँ पर स्थिर है। कर्म तुम कर तो रहे हो, परंतु वही एक कर्म जो है, वही कर्म, वही परिस्थिति, वही समय, वही स्थान एक व्यक्ति के लिए बंधन का कारण बन सकता है, तो वही कर्म दूसरे व्यक्ति के लिए मोक्ष का कारण भी बन सकता है। जैसे एक श्रद्धालु मंदिर में आता है और भगवान के प्रति भाव विभोर होता है, तत्पर होता है, आज मुझे प्रभु का दर्शन हो गया, भाव विभोर होकर उसकी आंखों से आंसू झरझर बहते हैं, और उसकी जो पूरी दृष्टि है वो उसी मंदिर में बैठा है, उसी मूर्ति के सामने, उसी वातावरण में, उसी समय में है, उसी काल में है। उसको भक्ति का फल मिल रहा है, उसकी चित्त की शुद्धि हो रही है। दूसरी तरफ वहीं बैठ के यदि कोई सोचे, पुरोहित व्यक्ति बैठ गया और उसकी अगर भावना शुद्ध न रही, तो अब वो बैठा तो है मंदिर में, लेकिन उसके अंदर भाव ही नहीं है, उसके अंदर अश्रु ही नहीं आ रहे, उसके अंदर कोई विभोरता नहीं आ रही है। उसका ध्यान है कि भाई हमें तक यजमान के पास दक्षिणा कैसे मिलेगी, वो कितनी यजमान है, क्या करना है, वो उसी में लगा है। तो फिर उसको कोई लाभ नहीं है, उसको वहां से कोई, उस मूर्ति से, उस वातावरण से, उस समय से उसको कोई कल्याण, बंधन बन जाएगा उल्टा, क्योंकि उसका ध्यान वहां है, धन पर, धर्म पर नहीं। तो आप कहाँ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों हो ये महत्वपूर्ण है, कैसे हो ये महत्वपूर्ण है, किस लिए हो ये महत्वपूर्ण है, आपका भाव क्या है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तो ये जो विषय है बड़ा गूढ़ है, इसीलिए जो है आम जनमानस ये समझ नहीं पाता है। आम जनमानस के पास विवेक नहीं होता है। आम जनमानस जो देख लेता है भैया अच्छा वो जा रहा है क्या उधर, तो मैं भी चलता हूं, वो भीड़ में भीड़ बन जाता है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं उनको मार्ग महाजनों गता ए न स पंथा, बोले जिस पे महापुरुष चले हैं वो पंथ है, वो मार्ग है जिस पर महापुरुषों ने आचरण किया। महापुरुषों ने कौन से, किसकी उपासना की, महापुरुष किस प्रकार से उपासना करते थे, इसीलिए महापुरुष के चरित्र का अध्ययन करना चाहिए। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले संत महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करो, उससे समझ में आएगा, तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। महाजनगता ए न सपंथ, जिस पर वो महापुरुष चले हैं ना वही मार्ग है। नहीं महाराज हम तो, हमारी ऐसी परंपरा है, हम तो ऐसे ही हैं, तो हम ऐसे ही हैं, तो फिर ऐसे ही करेंगे, नहीं तो ये तो भगवान है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। लोग भूत प्रेत पिशाचों को पूज रहे, किसी ओझा सोखा भोपा ने बोल दिया, किसी ज्योतिषी ने बोल दिया, किसी लाल किताब वाले ने बोल दिया, वही बात दिमाग में बैठ जाती है। कभी कभी ऐसे पाखंडी हो जाते, कह देंगे घर में शिवलिंग मत रखो, उठा के फेंक देते हैं। किसी ने कहा तुम शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, एक लोटा से काम हो जाएगा, तो उसी में लगे रहते हैं। आम जन मानव के पास बुद्धि नहीं होती। यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना सयत प्रमाणों कुरुते लोकस्ततो न वर्तते, लोग अपने आप आचरण करते। इसलिए महापुरुषों का आचरण केवल अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महापुरुष के ऊपर जो बड़ा दायित्व होता है। कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे बड़े पद पे चले जाए, क्या बनोगे भैया, तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम तो राष्ट्रपति बनेंगे, हम तो IAS बनेंगे, हम तो PCS बनेंगे। अरे बन तो जाओगे, पर उस पद पर बैठने के लिए योग्यता, क्षमता
और उस दायित्व को निर्वहन करने की क्षमता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। इसलिए पहले आत्मिक विकास तुम्हारा हो, तुम्हारे में योग्यता हो। उद्यमेन सिद्धंति कारणेन मनोरथ, केवल सोचने से नहीं होगा, परिश्रम करना पड़ेगा और साथ में तुम्हारे में योग्यता भी चाहिए। तो इसलिए कर्म करते समय जो व्यक्ति, इसीलिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। अब कुछ कालांतर में मूर्खों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए वर्ण व्यवस्था को जन्म से जोड़ दिया कि किसी के घर में जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण है, किसी के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय है, किसी के घर में जन्म लिया तो ये, ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में, शास्त्रों में नहीं है। पूरे सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़ के देख लो। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो आज वर्णाश्रम व्यवस्था, ये शास्त्रों के द्वारा ही बताई गई है। परंतु जो शास्त्र में जिसका वर्णन, जिस प्रकार से वर्णन है वैसा नहीं, वैसा समाज में प्रचलन नहीं है। आज उसका नष्ट हो गया, वर्ण व्यवस्था भी नष्ट हो गई, आश्रम व्यवस्था भी नष्ट हो गई। अब ना कोई ब्रह्मचार्य आश्रम रहा, न गृहस्थ आश्रम बचा है। गृहस्थ आश्रम सिर्फ कहने भर के लिए है, वानप्रस्थ आश्रम में तो कोई बचा नहीं है। संन्यास का तो अब कहना ही क्या, और व्यवस्था ही डगमगा गई। जबकि प्रत्येक व्यक्ति जो गृहस्थ है वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता था, प्रत्येक व्यक्ति जो वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में जाता था। प्रत्येक व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता था। यह आश्रम व्यवस्था थी। वर्णाश्रम व्यवस्था को जबकि भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथों में स्पष्टता के साथ कहा गया है कि चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशयः, गुण कर्मों के अनुसार उसका विभाग हुआ है, विभाजन हुआ है। विभाग शब्द आया है, विभाजन शब्द आया है, और उसके आगे शब्द आया है गुण और कर्म। अब वहां पर जन्म का थोड़ा सा भी कहीं संबंध होता तो जन्म कर्म संबंध होता है, गुण जन्म ही बोल देते हैं, जन्म गुण ही कह देते हैं। जन्म शब्द ही नहीं आया, गुण और कर्म ही आया है। अब उस गुण को, कोई गुण के बारे में न कोई चर्चा करता है, न उसके बारे में समझाने का प्रयत्न करता है, और न वो कर्म का पता है। प्रत्येक वस्तु का, व्यक्ति का एक गुण होता है। यदि वो गुण ही त्याग देगा तो बचेगा क्या? जल का गुण है, स्वभाव है शीतलता, अग्नि में स्वभाव है, गुण है दाहकता। अब अग्नि के अंदर दाहकता ही ना हो तो कैसी अग्नि? जल में शीतलता ना हो, तुम्हारी वो प्यास न बुझा सके, तृष्णा न बुझा सके, तो कैसा जल वो? ऐसे ही जब ब्राह्मण कर्म न करे, ब्राह्मण के गुण उसमें ना हो तो कैसा ब्राह्मण? क्षत्रिय में क्षत्रिय के गुण न हो, क्षत्रिय के उसके कर्म न हो तो कैसा क्षत्रिय? और कैसे वो वैश्य, और कैसा वो शूद्र, जब जिसमें तो गुण और कर्म ही ना हो। वो सारा आधार बना दे। लेकिन यही है कि इसी को कह देना धर्म की ग्लानि। धीरे 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 लोगों को ये सच समझा देगा कि नहीं, उसमें योग्यता हो चाहे नहीं हो, उसके लिए कई कई चौपाई रच दी गई, तो कोई कुछ रच दिया गया, षड्यंत्र रचे गए। अशास्त्रीय विषय, मैंने कहा ना अभी आरंभ में, अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए शास्त्र के भी विपरीत अर्थ लगाकर समाज को और स्वयं को, पहले तो व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट होगा तब न दूसरों को भ्रष्ट करेगा। आज ये बात कहने में, समझने में, समझाने में दोनों जगह बहुत कठिनाई है। जैसे हम लोग धीरे धीरे अभी ये समाज में ये सबों को गाड़ने का जो प्रचलन बढ़ रहा है, जैसे ये अप्रेत उपासना बढ़ गई समाज में, अब आप समझाने जाइए वो आपका ही माथा फोड़ देंगे, नहीं समझने को तैयार है। उनको शास्त्र से लेना देना नहीं है। आप धर्माचार्य हो, ज्ञानी विद्वान है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते नहीं हमारी परंपरा है, हम बस ऐसे ही है। इसको बोलते हैं जड़मती के लोग, बुद्धिहीन, सुनने को नहीं, उनके लिए शास्त्र का कोई तात्पर्य नहीं है। उनको अपने मुक्ति की कोई चिंता नहीं है, मर जाएंगे, मरने के बाद सदगति व दुर्गति कुछ नहीं है, हमारा अभी स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इस तरीके से पूरे समाज की धर्म की हत्या कर देते। धर्म एव हतो हंति, इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि जो धर्म की हत्या करता है, धर्म उसका भी वध कर देता है। अब जैसे शास्त्रीय परंपरा के अनुसार युधिष्ठिर का राजा बनना योग्यता के अनुसार वो ठीक था, परंपरा नियमन सब उसके पक्ष में थे, लेकिन जबरदस्ती दुर्योधन को जो है वो सत्ता देने का प्रयत्न करने के चक्कर में, शकुनी के षड्यंत्र में पूरा वंश नष्ट हो गया, हमारा समाज नष्ट हो गया। गुण व्यक्ति के अंदर न हो, जैसे किसी
सोने में सोने उसका सुवर्णत्व का गुण न हो, आप ऊपर से कितना पॉलिश लगा दो, जबरदस्ती कहो कि नहीं भैया यही सोना ही, ये पहन लो, सब क्या होगा? तो गुण और कर्म से विहीन जब समाज निर्मित होता है, ऐसे राजा है जो भी जिस पद के लिए बना है, तो प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाकर हमें बनाया कि आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने कहा मया श्रेष्ठम, मेरे द्वारा रचा गया है, चार प्रकृति के लोग बना दिए गए, कर्म उसके लिए निश्चित तय कर दिए गए और उसी के अनुसार वो कर्म करे। और स्वभावजम शब्द, उसके प्राकृतिक रूप से स्वभाव होता है उसका, वैसा भगवान वहां पे स्वभावजम शब्द लगाते हैं। जैसे क्षौर्य तेजो धृति दाक्ष्य युद्धि च पलायनम दानम ईश्वर भावश्य क्षात्र धर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म स्वभावजम, उसका स्वाभाविक कर्म है, वो जन्मजम नहीं है। जन्म से ही ऐसा नहीं कि जन्म से ही तो वही कर्म करेगा, स्वभाव होना चाहिए तुम्हारे अंदर, क्षत्रिय का स्वभाव होना चाहिए, ब्राह्मण की तरफ से स्वाभाविक रूप से तुम कर्म करोगे। और कर्म व्यक्ति स्वभाव से ही करता है, योग्यता के अनुसार। पर किसी में वो योग्यता है नहीं और जबरदस्ती उसको अयोग्य व्यक्ति को बैठा दोगे तो परिणाम क्या निकलेगा? अयोग्य व्यक्ति जब बैठा, अराजकता, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता और सर्वनाश, नष्ट हो जाता है व्यक्ति, सब समाज नष्ट, परिवार नष्ट, व्यक्ति नष्ट, भ्रष्ट, नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है सब कुछ। और तब भगवान को परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम ये करना पड़ता है, धर्म संस्थापनार्थ। फिर भगवान को फिर आकर धर्म की संस्थापना करनी पड़ती है, ऐसा धर्म बार बार डगमगाता है। कई महापुरुष आए, शंकराचार्य जी ने चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम की व्याख्या करते समय कहीं पर भी जन्म शब्द का उल्लेख नहीं किया है, उनकी पूरी व्याख्या में पढ़ लो। किसी भी महापुरुष का मतलब जो भी मान्यता प्राप्त, जो भी ईश्वर अंश माने गए, ऐसे जो संत महापुरुष हुए, यही व्याख्या है। अब शंकराचार्य जी से श्रेष्ठ विद्वान और ज्ञानी और महान कौन हो सकता है? उनकी व्याख्या से अभी क्या प्रमाण चाहिए किसी को? फिर भी मूर्खों को मानना नहीं है। और परिणाम ये होता है कि अयोग्य व्यक्ति के द्वारा ये सारे कर्म कांड होते हैं, कर्म होते हैं, तो फिर वो व्यक्ति वो धर्म कर्म कांड और वो जिसका भी कर्म कांड करेगा वो सब नष्ट प्राय हो जाते हैं। और देव की जगह सौ पूजने लगेंगे, भगवान की जगह भूत पूजने लग जाएंगे, परमात्मा की जगह प्रेत पूजने लग जाएंगे, देवताओं की जगह असुराहुते ले जाएंगे। विपरीत कर्म होता, जिससे आज लोग विकास समझ रहे, वो कितना बड़ा विनाश है समझ में नहीं आता। छद्म और बुद्धि नष्ट हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे कि कर्म में कुशलता तुम्हें समझना, तब योग बनेगा। तो तुम्हारे लिए तय होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि हमारे में कर्म क्या है, हमारे कर्म कौन से हैं। और उस कर्म को यदि आप समर्पण भाव से करते हो, धर्मयुक्त होकर करते हो, तब वे आपके कर्म जो है आपके लिए मोक्ष का द्वार बनते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। नहीं तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी व्यक्ति यहाँ पर खूब प्रकार अधर्म करता है, स्वार्थ तिकड़े में करके खूब धन जो एकत्रित कर लेता है, और भूल जाता है कि नहीं, उसको यही लगता है, यही माया है परमात्मा की कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमारे लिए सही है, इकट्ठा करो, बस संग्रहित करते जाओ। अरे मरने के बाद किसने क्या देखा है? उसको पता भी है कि हम मरने वाले हैं, और जब उसको ये पता नहीं है कि मरने के बाद तो किसने देखा है, तो जब नहीं देखा है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुमको तुम्हारे कर्म का फल नहीं मिलेगा? लेकिन वो मन से मान लेता है, वो अपने ही मन से मान लेता है कि नहीं कुछ नहीं होगा। चोर चोरी करते समय यही सोच लेता है कि भाई कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा, हम बस चोरी करेंगे, इतना पैसा मिलेगा, बस। वो अपने ही मन के लड्डू फूटता रहता है। परंतु शास्त्र, मर्यादा, नियम, कानून, सिद्धांत, संविधान किस लिए बने होते हैं? व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, शास्त्रोक्त जीवन जीने के लिए, मानवीय जीवन जीने के लिए, देवत्व की अग्रसर हो ऐसा जीवन जीने के लिए। तो जीवन का जब उद्देश्य भूल जाते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं, तब व्यक्ति कर्मभ्रष्ट होता है। कर्मभ्रष्ट हो गया, धर्मभ्रष्ट हो गया। अब कर्म का उद्देश्य योग है। जब तुम्हारे कर्म में कुशलता आएगी तब योग सिद्ध होगा, तब उसको योग कहेंगे।
अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध होगा, तुम्हारे मन की चित्त की शुद्धि हो जाएगी, तुम्हारे आत्मा का प्रकाश तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा, तब तो वो योग हुआ। योग कर्म से कौशलम। तो कर्म में कुशलता ही नहीं आई तो योग सिद्ध नहीं होगा। योग सिद्ध नहीं होगा मतलब तुम्हारे कर्म में कुशलता नहीं है। यदि तुम्हारी जैसी प्रकृति है, स्वभाव है, गुण कर्म के अनुसार जैसा है, जैसा तुम कर्म कर रहे हो, उसी को भगवान ने स्वधर्म कहा है। जो हमें प्राकृतिक रूप से स्वभाव होता है हमारा, अचानक स्वभाव बन जाता है। जैसे मेरा स्वभाव बन गया कि मुझे साधु बनना है, मेरी प्रकृति, मेरे संस्कार है, मैं यही कर्म करूंगा, मुझे दूसरे कर्म में रुचि नहीं हो पाएगी। तो स्वधर्म हो गया वो। भगवान कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का त्याग। लोग सोचते हैं धर्म का मतलब हिंदू धर्म, फिर ये सिख धर्म, तो फिर इस्लाम धर्म, तो ईसाई धर्म। वो नहीं है, वो एक अपनी संस्कृति है, परंपरा है। धर्म जो है, जो स्व माने आत्मा के जो प्रकृति, जो उसका स्वभाव है, इसलिए स्व शब्द, भाव के आगे स्व शब्द आया है और उसी स्व से स्वधर्म बना है। तो स्वभाव होता है, जैसे कि एक सिंह का स्वभाव होता है कि वो मांस खाएगा, अगर वो जीव की हत्या करता है उसको पाप दोष नहीं है। परंतु अगर ये सिंह जो कभी घास खाते हुए दिखाई दे, आपको विश्वास नहीं होगा, करेंगे ये कैसा विपरीत आचरण कर रहा है भाई। और गधा यदि घोड़ा मांस खाते हुए दिखाई दे, गाय मांस खाते हुए दिखाई दे, तो आप क्या कहोगे। ऐसे ही जो व्यक्ति जिस कर्म, उसका स्वभाव है, जिसकी प्रकृति है, जिसके लिए जिस कार्य पर वो निश्चित तय हुआ, साधु है, स्वाभाविक है भाई, उसको तो यही कर्म करना चाहिए। पता चला कि वो कोई दूसरा कर्म कर रहा हो, तो आपको उसको क्या कहोगे। यही कहोगे कि वो अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया, अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया, कलयुग आ गया, ऐसा ही बोलेंगे आप। ऐसे ही यही सब चीजें हैं। इसीलिए ये बात ध्यान रखना है कि जो आपके लिए नियत कर्म है, वो कर्म करने से यदि आपको शांति मिलती है, वो कर्म करने से यदि मन प्रसन्न होता है, वो कर्म करने से यदि आपकी भक्ति बढ़ती है, वो कर्म करने से यदि आप योग की और योग में स्थित होते हो, वो कर्म करने से यदि आप मोक्ष की ओर अग्रसर होते हो, संसार से वैराग्य होता है, अंत काल में जैसे एक क्रम से आप आगे बढ़ते रहते हो। कहते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक जीवन जीता है, धर्म का आचरण करता है, तो वो मोक्ष तक स्वतः ही पहुंच जाता है। जिसके जीवन की आधारशिला धर्म है, उसका अंत मोक्ष में ही होगा। पर जिसके जीवन धर्मे नहीं ना पशु भी समान, अब धर्म ही नहीं है, वो अर्थ काम में डूबा पड़ा है, तो मोक्ष भी उसके जीवन से नहीं होगा, भटकता रहता, पशु की तरह पैदा पशु की तरह। मानव शरीर मिलने के उपरांत भी व्यक्ति नर पशु बन जाता है। इसको भी नर पशु शब्द भी सुना होगा आपने, नराधम शब्द भी सुने होंगे, वो ऐसी श्रेणी का है। नर के भीतर कई है, केवल नर का शरीर होने से कोई व्यक्ति नर नहीं होता है। नर के शरीर में, मानव के शरीर में, मानव नर और नारी दोनों बातें आ गई यहाँ पर। केवल नर मतलब पुरुषों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, समस्त मानव जाति की। मनुष्य शरीर के दो भेद है, नर और नारी, ये दो भेद हो गए। यहाँ बात मानवता की बात हो रही, मनुष्य की बात, सबके लिए लागू है ये नियम। आपका आचरण, आपका कर्म, आपका भाव, मुख्य रूप से भावो ही कारण, वो महत्वपूर्ण है। आप किस लिए कर रहे हो ये सब, क्यों कर रहे हो, कर्म करने का उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको यदि भूल गए आप, कोई भी व्यक्ति भूल गया हो और वो यदि विपरीत आचरण कर रहा है, तो वो वही अधर्मी है। जैसे कोई भगवा वस्त्र सन्यासी बनकर, अब जिसका जीवन ही अध्यात्म में, साधना में, तपस्या में, ज्ञान में, उसका जीवन रत होना चाहिए, परोपकार के लिए होना चाहिए। अब वो परोपकार और ये सब न देखे के प्रतिष्ठा में लग जाए, परहित की जगह वो पद में प्रवेश कर जाए, हमें पद प्रतिष्ठा में लीन हो जाए, उसको सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाए, तो फिर वो भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सबके लिए नियम बनाए गए, सिद्धांत बनाए गए। शंकराचार्य जी ने जब मठ बनाया तो मठ हमने अनुशासनम बना दिया, अनुशासन कहा गया कि भाई ये मठ बना दिया है,
इसके 4 आमनाएं होंगे और उसके अनुशासन होगा। ऐसे ही करना चाहिए। उनको भी पता था कि उन्होंने सब लोग लिख के जाते हैं। संविधान, हमारे राष्ट्र का भी एक संविधान होता है, कानून व्यवस्था है, दंड संहिता है, व्यवस्था बनाने के लिए। वो नहीं, हम तो ऐसा क्यों मानेंगे, शास्त्र होता क्या है, शास्त्रों का क्यों मानेंगे, हमारी मर्जी, हमारे बाप दादा यही करते हैं। अरे पर शास्त्र क्या कहता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र भी तो प्रमाण है ना भाई। तुम शास्त्र की बात करोगे ना, नहीं हम तो बहुत दिनों से मानते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं भाई। मानो कि घर में बहुत दिनों की धूल पड़ी हो, कचरा पड़ा हो, तो क्या करोगे, भैया हमने इसको झाड़ू, हम इसको नहीं पोछेंगे, हम इसको साफ नहीं करेंगे। भैया क्यों नहीं करोगे, बोले बहुत दिनों से पड़ी हुई है इसलिए नहीं करेंगे। ऐसे ही सड़ी रहने देंगे, ऐसी पड़ी रहने देंगे, उसमें हम भी सड़ के मर जाएंगे। उसको साफ नहीं करेंगे, उसको स्वच्छ नहीं करेंगे, उस धूल को नष्ट नहीं करेंगे, उसको मिटाएंगे नहीं। ऐसी कुपरंपराएं समाज में पनपती रहती है। और जब कोई महापुरुष ज्ञान देने आता है समाज के बीच में, शास्त्र की बात कहता है, धर्म की बात कहता है, माना कि सब लोग उतने विवेक बुद्धि के नहीं होते कि उस स्तर को समझ सके। जिनमें पुण्य संस्कार होते, विवेकवान होते हैं, वो लोग समझते हैं, आचरण करते, उनका अनुसरण भी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि ज्ञानी महापुरुष की जो है वाणी व्यर्थ चली जाती हो, ऐसा नहीं होता है। परंतु फिर भी आरंभ में उसका विरोध होता है। संत तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो यहाँ इतना विरोध हुआ कि रामचरितमानस तक जला दी गई, उनके आश्रम में आग लगा दी गई, उनको ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई, मारने का प्रयत्न किया गया। शंकराचार्य जी के साथ भी यही हुआ। तो जब भी कोई महापुरुष आएगा तो समाज में जो ठीक चल रहा है तो उसको, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक चल रहा है तो ठीक चल रहा है। संत महापुरुष आएंगे, ज्ञानी पुरुष आएगा, जब भी कोई अवतारी महापुरुष होंगे तो जो गड़बड़ है, जहाँ कमियां हैं, जो कुरु परंपराएं हैं, जो अधर्म है, जो अशास्त्रीय, उस पर प्रहार करेगा, उसको नष्ट करेगा। क्योंकि उसका कार्य है धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की संस्थापना करना, ईश्वरीय प्रेरणा है उसको। और जब सब ठीक ही रहेगा तो क्यों आएगा कोई महापुरुष की। भगवान ने कहा ना कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब आऊंगा। भाई मैं तो ऐसा नहीं कि मैं कलयुग में आऊंगा, ऐसा नहीं। लोग बोलते नहीं कलयुग में बस भगवान बुद्ध आएंगे, कल के भगवान। अरे भगवान ने क्या कहा, यदा यदा, इसका अर्थ क्या होता है। द्वापर युग में कहा गया तो ऐसा तो भगवान ने कहा कि कलयुग है, ऐसा तो कहा नहीं। भगवान ने यदा 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 ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब ऐसी परिस्थितियां बनेगी, और बनती है, इसलिए तो भगवान ने कहा है कि ऐसा होता है। ऐसा धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की अभिवृद्धि होती है, समाज में सज्जन जो है भयभीत हो जाते और दुष्ट बढ़ जाते। फिर भगवान कहते हैं कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और यही भगवान कुछ समय में भी आए हुए थे, इसीलिए अर्जुन को समझा रहे कि तू कर्म से नहीं भाग सकता, तुम्हारे भी जीवन का उद्देश्य है। और ये बात भगवान जानते थे। भगवान ने कहा कि बहुने में व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परम तप। उसको तू, तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, हर बार जन्म लेते रहते हैं। बहुने में का शब्द है ना, बहुनी का अर्थ अनेक। भगवान कहते तेरे और मेरे दोनों का, भगवान कहते मैं भी जन्म लेता रहता हूँ। वही जब सृष्टि तो बनाई तो ध्यान कौन रखेगा, घर का स्वामी जिसने बनाया वही ध्यान रखेगा। हम जगत पिता है तो वही उसकी संतान है, वही ना ध्यान रखेंगे। अब जिनको मतलब ही नहीं है कि भाई जन्म दे दिया और फिर बच्चे कहाँ कैसे मर रहे क्या, वो क्यों आएगा, उसको क्या लेना देना है, मर रहे हैं कि जी रहे हो कि खा रहे हो कि पी रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं। परंतु जो वास्तव में जगत पिता है, जो वास्तविक पिता है, वो तो अपने संतान के लिए ध्यान रखने के लिए पूरा तत्पर रहेगा, उसका बराबर ध्यान रखेगा। जगन माता है वो बराबर ध्यान रखेगी, जिसने सृष्टि रचना की है वो तो बराबर ध्यान रखेंगे ना, उनका तो कर्तव्य है। इसलिए भगवान वचन में बंधे हुए हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होगी हम आएंगे। और परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ये बात सब जानते हैं। तो इसलिए जब ठीक चल रहा हो, सब बढ़िया चल रहा है, तो क्यों कोई महापुरुष आएगा। बढ़िया चल रहा है तो ठीक है भाई,
अब महापुरुष आते ही इस काम के लिए कि जो गड़बड़ है उसको ठीक करे, और जब गड़बड़ है उसको ठीक करने जाओ तो फिर मामला गड़बड़ाता है। क्योंकि जो वही है ना कि जो मटका है एक बार पक गया, अब उसको बहुत कठिन हो जाता है। तो मूर्ख व समाज को या जड़मती समाज को फिर परिवर्तित करना ये बहुत कठिन कार्य होता है, और ये किसी महापुरुष ही ये कार्य कर सकते हैं। परंतु ऐसा करते समय कोई भी महापुरुष कभी भी धर्मशास्त्रों की अवहेलना नहीं करेगा और संदर्भ देगा। शंकराचार्य जी ने यही किया, संदर्भ दिया उन्होंने भगवद गीता का, ब्रह्म सूत्र का, उसकी व्याख्या की, उसी को आधार बनाकर उन्होंने वो अपना विषय रखा और धर्म की संस्थापना की। इसीलिए वो अवतारी पुरुष है। तो ध्यान रखना कि कर्म के कुशलता का अर्थ ये नहीं होता है कि केवल आप जो है, अब जो यहां पर शंकराचार्य जी ने इसी की व्याख्या की है, जो बात मैंने अभी आपको समझाई, बिल्कुल वही बात शंकराचार्य जी ने यहाँ पर कही है। अब आपको मैं हिंदी में सुना देता हूँ, थोड़ा संस्कृत भी सुना दूंगा। तो शंकराचार्य जी ने व्याख्या क्या किया है कि समत्व योग विषय बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष अंतकरण की शुद्धि के लिए, बुद्ध युक्त शब्द आया है यहाँ पर, और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सुकृत और दुष्कृत को, यानी पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है ना। बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत, यानी सुकृत और दुष्कृत, पर यहाँ उभे शब्द आया ना, उभव ने दोनों त्याग देता है। इसी लोक में कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए केवल पाप का त्याग नहीं करना है, सुकृत और दुष्कृत दोनों समाप्त करना, दोनों बंधन के कारण है, पाप और पुण्य दोनों से कर्म बंधन। इसलिए तू समत्व बुद्धि योग रूप योग की प्राप्ति के लिए यत्न कर, प्रयत्न कर, चेष्टा कर, है ना। यहाँ पे जहाती शब्द जो आया है, तस्मात् योगायुज्यस्व, योगायुज्यस्व, युज्यस्व जो शब्द आया है चेष्टा करने को कहा गया है। युज्यस्व यानी यहाँ पर शंकराचार्य ने उसको घटस्व कहा है। घटस्व ने चेष्टा करो। क्यों? क्योंकि योग, भगवान कहते हैं कि जो समत्व योग बुद्धि से युक्त होता है, ऐसा जो पुरुष है वो फिर उलझता नहीं, फंसता नहीं है वो पाप में। नहीं मैंने तो बहुत अच्छा आश्रम बना के रखा है, बहुत बड़ा मठ बना के रखा है, तो वो चिपकता नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं रखता है। मठ तो क्या हुआ है, तो नश्वरी, और शरीर तो छूटेगा ही। अपना कार्य कर दिया, भैया लो संभालो और जय राम जी की, हम लोग निकल पड़े। वो नहीं पीछे देखता है कि भाई मेरे पीछे क्या है। आम आदमी झोपड़ी भी रखेगा, वो उसी में, जो आसक्त पुरुष होगा वो उसी में ही देखेगा, अरे मेरी भय से बड़ा भाई ध्यान रखना, मरते समय भी भय का चिंतन करेगा। ज्ञानी महापुरुष इसमें नहीं फंसते हैं, मठ और प्रतिष्ठा और आश्रम और ये सब चीज़ों में नहीं उलझते हैं। जैसे ही वो अपना कार्य पूर्ण हुआ जयराम जी की, वो न पाप में फंसेंगे न पुण्य में फंसेंगे। पुण्य भी तो बंधन का कारण है ना। एक लोहे की कड़ी है, बेड़ी है, दूसरी सोने की, अरे सोने की वजह लोहे की, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो दोनों में है। तो जो समत्व योग बुद्धि से युक्त होता है, भगवान कहते हैं बुद्धि युक्त, यानी समत्व विषय या बुद्धिया युक्तो, अर्थात उसी को बुद्धिया युक्त, बुद्धि युक्त का अर्थ उन्होंने शंकराचार्य ने लिखा है कि समत्व विषय या बुद्धिया युक्तो सबुद्धि युक्तो, यहाँ पे इसका अर्थ बनेगा। यानी समत्व जो विषय है उसको जो बुद्धि रूप से होता है। जहाती, अब जहाती का अर्थ यहाँ पर परित्यज्यति, यह अस्मिन लोके उभे सुकृत दुष्कृते, अर्थात पुण्य पापे तत्व सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण यतः, यानी अगर कोई सत्व शुद्धि के ज्ञान प्राप्ति द्वारा कोई पुण्य भी अगर उसका होता है तो वो भी नष्ट करो। तस्मात्, इसलिए समत्व बुद्धि योगा या युजस्व, अर्थात घटस्व, यहाँ पे ऐसा अर्थ आया है। क्योंकि योगी ही कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मसु कौशलम, कौन से कर्मसु कौशलम? कहते हैं कि स्वधर्माख्येषु कर्मसु, कहते हैं कि अर्थात योगी ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात स्वधर्म रूपी कर्म। बात आई वही पर मैं जो आपको अभी समझा रहा था। स्वधर्म, हमारा धर्म क्या है? यहां पर शंकराचार्य जी ने उस स्वधर्म शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान रखना। स्वधर्म आखेषु कर्मसु,
क्योंकि स्वधर्म रूप कर्म में लगे हुए पुरुष का जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से उत्पन्न हुआ सिद्धि असिद्धि विषयक समत्व भाव है, वही कुशलता है। अर्थात जो उसमें सिद्धि और असिद्धि के बीच में भी जो लोग सम रहते हैं, वो जो भाव है, वो जो क्षमता है, वो जो स्थिति है, वो जो स्तर है, उसको कुशलता कहते हैं। कर्मेषु कौशलम वो है। ये नहीं कि बस आपको कर्म का, वो जो लोग समझते हैं कि नहीं भाई हमको अच्छे हथौड़ा छेनी हथौड़ा चलाना तो वो कर्म में कुशलता है, वो वाला विषय यहाँ नहीं है। तो कहते हैं वर्तमानस्य या सिद्ध सिद्धो समत्व बुद्धि ही ईश्वर अर्पित चेतस्तया तत्कौशलम कुशल भाव। यहाँ पर वही अर्थ है कि तत्कौशलम ईश्वर अर्पित चेत माने जिसकी जो चेतना ईश्वर अर्पित है, तया उसके लिए, तत्कौशलम उसके लिए जब कुशल भाव है तब तद ही कौशलम यद बंध स्वभावानि अपि कर्माणि समत्व बुद्धिया स्वभावात् निवर्तन्ते तस्मात् समत्व बुद्धि युक्तो भवत्वम की शंकराचार्य ने व्याख्या की है। इसी भगवान के जो श्लोक है, भगवान का जो वचन है योग कर्मसु कौशलम का, उसकी व्याख्या शंकराचार्य ने ऐसे की है। तो हिंदी में यहाँ पे अर्थ दिया, यही इसमें कौशल है कि स्वभाव से ही बंधन करने वाले जो कर्म हैं वे भी समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। अतः तो समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ। कि जो व्यक्ति स्वभाव से भी जो हम कर्म करते हैं वो भी अंत में बंधन कारक हो जाते हैं। इसलिए समत्व बुद्धि यानी भगवान कहते हैं कि समत्व रूप से लाभा लाभो जया जयो, इसमें कोई तुम चिंता मत करो। और इस तरह से जो ये स्थिति है मन की, इस मन की स्थिति पर जो व्यक्ति खड़ा होकर कर्म करता है तब वो योग सिद्ध होता है। और भगवान कहते हैं इसलिए तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् योगाय युज्यस्व। तो यहाँ पर स्वधर्म शब्द का भी उन्होंने कहा, स्वधर्म आख्यसु कर्मसु, ये यहाँ पर कर्मसु जब शब्द आया है तो स्वधर्म आख्यसु कर्मसु, जो स्वधर्म के द्वारा जो व्यक्ति कर्म करता है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।